अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह काउंसिल का इजलास जारी। वजीर आज़म इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। वजीर आज़म इमरान खान इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुतादिद निकात की मंजूरी। विफाकी काबीना का गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए रखने का फैसला। वजीर आजम ने कल कोरोना की सूरत हाल पर भी इजलास तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद जाँ बहक। अमवात 7000 तक पहुँच गई। 1634 नए मरीज रिपोर्ट। केसेस 3,46,476 हो गए। साबिक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेरा डॉक्टर बशीर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मिल्क शॉप्स, गोश्त की दुकानें, बेकरीज, किरियाना स्टोर्स, तंदूर और पेट्रोल पंप शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। 7 माह के बाद क्वेटा से चमन जाने वाली रेल सर्विस बहाल। गिलगित में तीर चलेगा या शेर धाड़े या फिर बल्ला चौके छक्के लगाएगा। इंतखाबी मौके में चंद दिन बाकी। सर्दी में सियासी पारा हाई हो गया है। मरियम नवाज का स्तोर में जलसे से खिताब। कहती हैं किसी को वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। आप बुज़दिल लोटों को खरीद सकते हैं, गिलगित की बहादुर अवाम को नहीं खरीद सकते। हुकूमत ने अद्वियात 600% महंगी करके मरना भी मुश्किल बना दिया है। मुझे हक पर डटे रहने की पादाश में वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। कराची में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे फाइल न होने पर शदीद इज़हार बरहमी। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। DGFWO भी तलब। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध को भी अदालत में तलब करेंगे। महकमाना खतबाजी की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जायदाद कुर्क करने का हुक्म। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर जायदाद कुर्क करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। दीगर मुल्जिमान पर आइंदा समात में फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। गुज़िश्ता समाअत में हमजा शहबाज की अदम पेशी से मुतालिक जवाब पर अदालत का SP हेडक्वार्टर्स पर इज़हार बरहमी। हमजा शहबाज ने कहा अदालत को गुमराह किया जा रहा है। मैंने अदालत आने से इनकार नहीं किया। मेरी कमर में शदीद तकलीफ है। पुलिस अफसरान जानबूझकर मेरे लिए बख्तरबंद गाड़ी लाए। पुलिस वालों को कहा कि गाड़ी तब्दील करें और अदालत ले चलें। जेल में कोरोना हुआ, मुझे बर वक्त अद्वियात नहीं दी गई। एक शख्स मुंह पर हाथ फेर कर बातें करता है। अदालत ने हमजा शहबाज को सियासी गुफ्तगू से रोक दिया। आमदन से जायद असासा जात के सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह नैब ऑफिस पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों के केस में नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम की जमानत में 18 नवंबर तक तौसीक कर दी। नैब ऑफिस हंगामा आराई केस। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने ख्वाजा इमरान नजीर का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज शरीफ को इमरान खान ने खौफजदा होकर गिरफ्तार किया हुआ है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ की सेहत खराब की जा रही है। इमरान साहब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके अवाम को आटा और रोटी नहीं मिलनी। अवाम आटा चीनी चोर जहांगीर तरीन और हलीमा बाजी को दिया गया NRO नहीं भूले। अता तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज को अदालत लाने वाली 30 साल पुरानी गाड़ी खुद सिक्योरिटी रिस्क है।
इमरान खान उतना जुल्म करें जितना कल को बर्दाश्त कर सकें। एक वफाकी वजीर के जितने लंबे बाल हैं उसकी इतनी लंबी जबान भी है। इस वजीर को लगाम न डाली गई तो हम उसकी जबान को लगाम डालेंगे। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकने पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद की मुलाकात। उस्मान बुजदार की हल्कों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। कहते हैं खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं। आवाम की कमाई लूटने वाले नए रूप धार कर फिर मैदान में आए हुए हैं। मुहिब्बे वतन अवाम चोर टोले के झांसे में अब नहीं आएंगे। PDM के अफरा तफरी फैलाने के मजमूम अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मावन इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं उस्मान बुजदार की सरबराही में हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को गैर जानिबदार हल्के भी सराह रहे हैं। ओपोजिशन से बातें करके हुकूमत गिराना चाहती है। वजीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि बड़े जलसे अवामी हिमायत का पैमाना है तो इमरान खान के जलसे आज भी 11 जमाती जलसे से बड़े हैं। सौत और हाफिजाबाद के जलसे ट्रेलर थे। अपोजिशन की आंखें खुल जानी चाहिए। हम ना पेशावर में अपोजिशन के जलसे में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। मरियम नवाज और मरियम भुट्टो को इमरान खान फोबिया हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। अब एक वाकई की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताएं कि अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। उन ऑफिसर्स ने सिंध पुलिस की तर्ज अमल को नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। मज़ार कायद की बेहुरमती और IG सिंध के वाक़े से मुताल्लिक पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मज़ार क़ैद की बेहुरमती और IG सिंध के वाक़े से मुताल्लिक पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR का बताना है कि वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। गजाला नौरीन ने ज्वाइन किया। गजाला, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कहा था वो पूरा कर दिखाया है और आर्मी चीफ ने एक दफा फिर ये साबित किया है कि वो कानून की बालादस्ती और रिवायात के पासदार हैं और पाक फौज ने अपनी रिवायात के ऐन मुताबिक अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम को भी साबित किया है। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि ISPR की जानिब से अब से थोड़ी देर कबल ये बताया गया है कि निज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंजर में रूनुमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पाक फौज की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी वो मुकम्मल हो गई है। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया था और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स निज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्दअमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स पर निज़ार कायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। जो इंक्वायरी जारी की गई है, इंक्वायरी की जो रिपोर्ट जारी की गई है ISPR की जानिब से, उसमें मजीद इस हवाले से तफसीलात में ये बताया गया है कि इन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्दअमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरइख्तियार सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्दअमल का मुजाहिरा किया। जिम्मेदार और तजुर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलतफहमियां पैदा हुई। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतलका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और उनके हवाले से जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होगी, वो उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो GHQ में अमल में लाई जाएगी। ये वो
तफसीलात हैं जो ISPR की जानिब से जारी की गई है। मैं यहाँ पर एक दफा फिर अब तक के नाजरीन के लिए ये बताती जाऊं कि आर्मी चीफ ने जो कहा है वो पूरा कर दिखाया है और आर्मी चीफ ने हमेशा रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती की बात की और अब साबित हुआ कि ये सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि जब उन पर अमल का वक्त आया तो फौज ने ये भी कर दिखाया है। मैं यहाँ पर अगर जो सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जो अब तक की जो उनकी कार्रवाइयां हैं या जो उन्होंने कराची में अमन लाने के लिए जितनी काविशें की हैं और जिस कदर जानी कुर्बानियां दी हैं, इस हवाले से कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया है। मैं अब तक के नाज़रीन के लिए वो भी बताती चलूं कि 2013 से लेकर 2020 तक सिंध रेंजर्स ने 22,853 ऑपरेशन किए थे, जिनमें के 9,05,172 एमुनेशन बरामद किया गया था। और सिंध रेंजर्स की इन कार्रवाइयों के नतीजे में कराची के अंदर सिर्फ 95% दहशतगर्दी कम हुई, जबकि 2013 से लेकर 2020 तक इन कार्रवाइयों के नतीजे में हमने देखा कि न सिर्फ ये कि कराची बल्कि सिंध में 98% टारगेट किलिंग के वाकयात कम हुए, 99% भत्ताखोरी के वाकयात कम हुए, जबकि 98% अगवा बराए तावान के वाकयात में नुमाया कमी आई। 2300 से ज्यादा दहशतगर्दों, 2055 टारगेट किलर्स और 1101 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया 2013 से लेकर 2020 के दरमियान। और 2014 में कराची का क्राइम इंडेक्स के हवाले से 6 नंबर पर था, जबकि अब कराची क्राइम इंडेक्स के हवाले से 2020 में 104 नंबर पर आ गया है। तो हमने ये देखा कि सिंध रेंजर्स ने हमेशा कराची और सिंध के अमन के लिए भरपूर काविशें की हैं और उसके लिए जानी कुर्बानियां भी सिंध रेंजर्स के एहलकारों और अफसरान की जानिब से पेश की गई, जिसके नतीजे में कराची में अमन आया। ताहम अब इंक्वायरी के नतीजे में ये साबित हुआ कि उन्होंने जज्बाती रद्दअमल का मुजाहिरा किया था, जिस पर ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ऑफिसर्स के खिलाफ ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर जो कार्रवाई होगी वो GHQ में अमल में लाई जाएगी। जी, हमें अपडेट कर रही थी गजाला नौरीन और बता रही थी कि मज़ार कायद की बेहुरमती और IG सिंध के वाक़े से मुताल्लिक़ पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मज़ार कायद की बेहुरमती IG सिंध के वाक़े से मुताल्लिक़ पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। ISPR के मुताबिक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। ऑफिसर्स को ऐसी